वामचार तंत्र पूर्वी आध्यात्मिक परंपराओं के विविध और अक्सर गलत समझे जाने वाले रास्तों का एक प्रमाण है। अक्सर गोपनीयता और विवादों में घिरा वामचार, जिसका अर्थ है बाएं हाथ का रास्ता, नैतिकता और आध्यात्मिकता की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देता है। अधिक रूढ़िवादी प्रथाओं के विपरीत यह पारंपरिक रूप से वर्जित तत्वों को अपने अनुष्ठान ढांचे में एकीकृत करता है, जिसका उद्देश्य द्वैत को पार करना और मुक्ति प्राप्त करना है। यह अन्वेषण वामचार तंत्र की गूढ़ दुनिया में उतरता है, इसकी उत्पत्ति, प्रथाओं और अंतिम लक्ष्यों की जांच करता है। हम इस मार्ग के बारे में आम गलतफहमियों के बीच से गुजरेंगे। शक्ति पूजा, प्रतीकात्मक उलटफेर और आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए अपरंपरागत तकनीकों के उपयोग पर इसके जोर पर प्रकाश डालेंगे। इसकी जटिलताओं और बारीकियों को समझकर हम वामचार तंत्र को भोगवादी इच्छाओं की खोज के रूप में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास के लिए एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण के रूप में देखना शुरू कर सकते हैं, अंततः परमात्मा के साथ मिलन की तलाश में। वामचार तंत्र की सटीक उत्पत्ति का पता लगाना चुनौतीपूर्ण साबित होता है, क्योंकि इसकी जड़ें प्राचीन भारतीय परंपराओं से गहराई से जुड़ी हुई हैं। साक्ष्य बताते हैं कि इसका उदय 6ठी शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के भीतर तांत्रिक प्रथाओं के उदय के साथ साथ प्रमुखता प्राप्त हुई। हिंदू धर्म के भीतर वामचार व्यापक तांत्रिक ढांचे के भीतर अपना स्थान पाता है, जो दिव्य ऊर्जा के स्त्री सिद्धांत शक्ति की पूजा पर बहुत अधिक निर्भर करता है। यह काली और छिन्नमस्ता जैसी देवियों को अपनाता है, जिन्हें अक्सर उग्र रूपों में दर्शाया जाता है, जो सृजन और विनाश की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतीक हैं। बौद्ध धर्म में भी तांत्रिक प्रथाओं का उदय हुआ, विशेष रूप से तिब्बत में प्रचलित वज्रयान बौद्ध धर्म के भीतर। हिंदू वामचार के साथ समानताएं साझा करते हुए बौद्ध तंत्र ने अपने अनूठे अभ्यास और देवताओं का विकास किया, जो ज्ञान प्राप्ति में ज्ञान और करुणा की भूमिका पर जोर देते हैं। अपने अलग अलग धार्मिक ढांचे के बावजूद हिंदू और बौद्ध वामचार दोनों एक समान धागा साझा करते हैं, सीमाओं को पार करने और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने के लिए अनुष्ठानिक प्रथाओं और प्रतीकात्मक व्युत्क्रम सहित अपरंपरागत तरीकों का उपयोग। वामचार तंत्र मुख्यधारा के समाज द्वारा अक्सर वर्जित या अपराध माने जाने वाले प्रथाओं को अपनाने के माध्यम से खुद को अलग करता है। हालांकि इस पहलू को केवल संवेदी सुखों में लिप्तता के रूप में गलत नहीं समझा जाना चाहिए। इसके बजाय वामचार इन तत्वों का प्रतीकात्मक रूप से उपयोग करता है, जिसका उद्देश्य सामाजिक मानदंडों और वातानुकूलित प्रतिक्रियाओं का सामना करना और उन्हें पार करना है। इस दृष्टिकोण के केंद्र में वर्जना को तोड़ने की अवधारणा है। पारंपरिक रूप से वर्जित पदार्थों या कार्यों के साथ जुड़कर अभ्यासी पवित्रता और अपवित्रता की अपनी पूर्व कल्पित धारणाओं को ध्वस्त करने की कोशिश करते हैं। अंततः ऐसी द्वंद्वात्मकता की भ्रामक प्रकृति को पहचानते हैं। यह अपराध पारंपरिक नैतिकता को चुनौती देने, स्थापित सामाजिक पदानुक्रम और मानदंडों पर सवाल उठाने तक फैला हुआ है। अनुष्ठानिक प्रथाओं के माध्यम से वामचार अभ्यासियों को अपने गहनतम भय और इच्छाओं का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उनका उपयोग आध्यात्मिक विकास और आत्म साक्षात्कार के लिए उपकरण के रूप में करता है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये प्रथाएं एक अत्यधिक संरचित अनुष्ठानिक संदर्भ के भीतर की जाती हैं, जिनका मार्गदर्शन अनुभवी गुरु करते हैं और सख्त नैतिक दिशा निर्देशों द्वारा शासित होते हैं। लक्ष्य आध्यात्मिक परिवर्तन बना रहता है, न कि भोगवादी भोग, जिसका उद्देश्य भ्रम को चकनाचूर करना और सभी स्पष्ट द्वंद्वों में अंतर्निहित अंतिम एकता का एहसास करना है। शक्ति, दिव्य ऊर्जा का स्त्री सिद्धांत वामचार तंत्र में सर्वोपरि महत्व रखता है। पितृसत्तात्मक परंपराओं के विपरीत, जो अक्सर स्त्री को एक गौण भूमिका में ले जाती है, वामचार शक्ति को ब्रह्मांड के निर्माण, संरक्षण और विघटन के पीछे की आदिम शक्ति के रूप में मान्यता देता है। स्त्री के प्रति यह श्रद्धा विभिन्न देवियों की पूजा में प्रकट होती है, जिनमें से प्रत्येक शक्ति के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक है। अज्ञान की भयंकर संहारक काली मृत्यु और पुनर्जन्म की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। छिन्नमस्ता अपने कटे हुए सिर को पकड़े हुए चित्रित अहंकार और सीमाओं के पार होने का प्रतीक है। अनुष्ठानों और प्रथाओं के माध्यम से वामचार साधक अपने भीतर सुप्त शक्ति को जगाने की कोशिश करते हैं। माना जाता है कि यह जागृति, उच्च जागरूकता, आध्यात्मिक सशक्तिकरण और अंततः
हिंदू धर्म में शिव द्वारा दर्शाए गए दिव्य पुरुष सिद्धांत के साथ मिलन की ओर ले जाती है। स्त्री का सम्मान करके वामचार तंत्र पारंपरिक शक्ति संरचनाओं को चुनौती देता है और आध्यात्मिकता के लिए एक अधिक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है। पूर्णता और मुक्ति प्राप्त करने के लिए पुरुष और स्त्री ऊर्जाओं की परस्पर संबंध को आवश्यक मानता है।